अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट बनाने वाले हैं। एक ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट जो आप कैजुअल आउटिंग के लिए भी पहन सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है बड़े पन्ने का। तो हमारी टोटल लंबाई है 40 इंच। उसके अंदर 2 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर हम 42 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर शोल्डर हम 7 + 1 इंच रखेंगे, यानी 8 इंच पर रखेंगे, और आर्म राउंड भी 8 इंच पर रखेंगे। ये कॉलर नेक डिज़ाइन है, इसीलिए शोल्डर 8 इंच पर रखेंगे। 1 इंच पर शोल्डर स्लोप डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है यहाँ पर 34 इंच। 34 में +2 इंच करेंगे तो आ जाता है 36 इंच। 36 का 4th करेंगे तो आता है 9 इंच। 9 में प्लस मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर वेस्ट भी 30 है। 30 में +2 करेंगे 32 आ जाता है। 32 का 4th करेंगे तो 8 और प्लस मार्जिन। इस तरह से अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे हिप का हमारा 4th पार्ट प्लस उसके अंदर 5 इंच प्लस करेंगे, यानी हिप हमारी जो भी है उसके अंदर 5 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरह से तिरछे में जोड़ देंगे। यहाँ पर आर्म राउंड ड्रॉ करेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ले लेते हैं फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर ओपन साइड पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके ऊपर लाइन के ऊपर ये बैक पीस को रखते हुए बैक पार्ट को यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर इसको इस तरह से चॉक से ड्रॉ करते हुए एज इट इज़ इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। नेक विड्थ हमने रखी है 2.5 इंच। तो बैक नेक हमने 1 इंच पर मार्क किया है और फ्रंट नेक 3 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से हमने बैक नेक को कट कर लिया है। उसके बाद बैक को हटाते हुए यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्क किया है और इसको हल्के से कर्व के शेप को ड्रॉ किया है और इस तरह से इसको कट करके अलग कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारे आगे कॉलर के लिए नेक पट्टी बन जाएगी। तो यहाँ इस तरह से ये जो पीस बचा है इसके अंदर से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स है हमारे 17 इंचेस। तो हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर 7 इंच पर, यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से तिरछे में जॉइंट करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए। इसके बाद इस तरह से स्लीव्स के शेप को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इसके बाद इसको पूरा खोलते हुए फ्रंट आर्म होल की इस तरह से इसको शेप दे देंगे यहाँ पर स्लीव्स पर। इस तरह से स्लीव्स के फ्रंट शेप को भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पर ये फैब्रिक से हम कॉलर बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए स्टिच शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है और इस तरह से जो हमने फैब्रिक पट्टी को कट किया था तो उसको यहाँ पर जॉइंट करके रेडी कर लेते हैं। ये स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। देखिए, हमने साइड से भी इसको फोल्ड कर लिया है 1/2 इंच का और जॉइंट करने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। और दोनों पार्ट को रखते हुए हम फ्रंट नेक को यहाँ से कट कर लेंगे पट्टी के ऊपर और यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरह से यहाँ से एक कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद पट्टियों को इस पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब पट्टियों को स्टिच करने के बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए दोनों शोल्डर्स को आपस में स्टिच कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट होने के बाद इस तरह से जहाँ से हमने कट लगाया था 2 इंच का, वहाँ से लेकर हम इस नेक को मेज़र करेंगे। यहाँ पर इस तरह रखते हुए हम मेज़र करेंगे कॉलर के लिए। तो यहाँ पर 7 इंच पर आ रहा है। तो ये हमने एक पट्टी ले ली है बुकरम की, पेस्टिंग है ये। इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड में ये 4 इंच है और लंबाई में ये 8 इंच है। यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर और यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करते हुए इसको तिरछे में इस तरह से कर्व की शेप दे देंगे। यहाँ पर हल्का तिरछा करते हुए यहाँ पर भी अंदर की तरफ कर्व की शेप में इसको इस तरह से ड्रॉ करते हुए कॉलर को हम कट कर लेंगे।
कॉलर कट होने के बाद इसको जो बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर आयरन से प्रेस करके चिपका लेंगे। देखिए इस तरह से आराम से इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पर। और इसके बाद इसके 2 पीस कट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीस को हमने फोल्ड कर लिया है और एक पीस को खुला ही छोड़ा है 1/2 इंच की मार्जिन के ऊपर। यहाँ पर इस तरह से स्टिच करने के बाद इसको सीधा करने के बाद अच्छे से आयरन कर लीजिए, तो ये हमारी कॉलर रेडी हो जाएंगी। इसको फोल्ड करके हुए सेंटर पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पर ये जो सामने वाली पट्टियाँ हैं इसको भी अच्छे से आयरन करके अच्छे से सेट कर लीजिए। तो आयरन करने से फिनिशिंग और भी अच्छी नज़र आती है और सिलाई में भी मज़ा आता है। इसी तरह से आयरन करके हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। ये जो खुला है उसको भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से अब हम कॉलर जोड़ेंगे, तो कॉलर बैक साइड की तरफ से जोड़ते हुए हम फ्रंट की साइड पलटेंगे। इस तरह से सेंटर पॉइंट से लेकर कॉलर को जॉइन कर लेंगे। कॉलर को हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसको फ्रंट साइड पर पलटते हुए स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारी कॉलर जॉइन हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सेट करेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से ये फ्रंट ओपन है। ये दोनों पार्ट को इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर 1 इंच का पट्टी को ओवरलैप करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कॉलर आ गई है। फोल्ड करने के बाद 1 इंच हम इसके ऊपर इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। यहाँ से खुला रखेंगे और नेक जितना हमें खुला रखना है उस पर मार्क कर लेंगे। नीचे से हमें जितना भी ओपन रखना है उस पर और नेक के ऊपर मार्क करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को साइड से पट्टी लगाकर जॉइन करेंगे और लेंथ को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को भी इन पट्टियों के साथ स्टिच करते हुए जॉइन कर लिया है और स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स तैयार कर ली है और इसके बाद स्लीव्स को भी कुर्ती पर अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये था हमारा स्टाइलिश और इजी कॉर्ड सेट का कटिंग और स्टिचिंग ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे अपना खुद का कॉर्ड सेट बनाने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप और क्या देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आउटफिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी स्टिचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।